हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि शेयर्स की ट्रेडिंग पर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में, किस तरह से आप उनको बुक कर सकते हैं, आपको शेयर्स बेचने पर कौन से टैक्स लगने वाले हैं, क्या कैपिटल गेन लगेगा या उसको बिजनेस इनकम में काउंट किया जाएगा, और कैपिटल गेन से होने वाले जो लॉसेस या प्रॉफिट्स है उनको कैसे सेट ऑफ किया जाएगा, कैसे प्रॉफिट्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं या टैक्स बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की आप ट्रेडिंग किस तरह से कर रहे हैं? आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या एज अ इन्वेस्टमेंट आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं? किसी भी तरह के इक्विटी स्टॉक्स को परचेज करने का तरीका होता है। अगर आप कोई भी शेयर्स डेली ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या केस होगा, और अगर आप कोई भी शेयर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या केस लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में देखते हैं। पर्पस क्या है आपका? फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है पर्पस, तो पर्पस देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिखा है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डिपार्टमेंट बोलता है इनकम शैल बी असेस्ड एज बिजनेस। डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप शेयर्स को डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके ट्रांजेक्शन को देखा जाएगा और माना जाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए पर्पस का सेकंड पॉइंट है इफ हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्राइटेरिया दो भागों में बांटा गया है, एक होगा लॉन्ग टर्म, एक होगा शॉर्ट टर्म। एक होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसको समझेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है और शॉर्ट टर्म कब होता है। उसके लिए हमारे पास एक स्क्रीन पर देखिए डेफिनेशन है हमारे पास पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स आपने उसको कितने टाइम रखा है, कितने महीने उसको रखा है। इन्वेस्टमेंट मतलब होल्डिंग, आप कितने टाइम उसको होल्ड कर रहे हैं। अगर एस टी सी जी कब होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 12 मंथ्स। अगर आपने किसी भी शेयर्स को, किसी भी इक्विटी को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया है, मतलब 12 महीने से ज़्यादा 365 दिन से ज़्यादा उसको होल्ड किया है, तो एल टी सी जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनी कैटेगरी में आ जाएगा। साथ ही अगर आपने 12 महीने से कम होल्ड किया है तो हो जाएगा एस टी सी जी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनी कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है? पीरियड ऑफ होल्डिंग से आपको भी पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर टैक्स कितना लगने वाला है। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नीचे लिखा हुआ है लिस्टेड एंड एस एस टी पेड 15%। अगर वो शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट रेट 15% टैक्स लगने वाला है। जितना भी आपका कैपिटल गेन होगा उसको आपको 15% देना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद नीचे लिखा है अनलिस्टेड और लिस्टेड एंड एस टी टी इज नॉट पेड। अगर अनलिस्टेड शेयर है या लिस्टेड है एंड एस टी टी पेड नहीं किया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड नहीं किया है आपने, उस केस में स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आप ये डिसाइड करेंगे कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। टैक्स ट्रीटमेंट दो तरह से होंगे। अगर भैया वो लिस्टेड शेयर्स है और आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे कर दिया है तो उस पर लगने वाला है 15%, जितना भी प्रॉफिट होगा। और अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं या लिस्टेड हैं बट आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे नहीं किया है, इस केस में क्या होगा? जो स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स लगने वाला है। स्लैब रेट की हमारे पास एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बना रखा है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं स्लैब रेट होती क्या है। चलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एग्जांपल हमारे पास है। देखिए यहाँ पर जहाँ सेल्स प्राइस है हमारे पास 1 लाख की, खरीदा कब है, सॉरी बेचा कब है? 1 अक्टूबर 2022 को बेचा है। इसके नीचे ही परचेज प्राइस रखी है हमने, जो कि 1/4/2022 को, 1 अप्रैल 2022 को परचेज किया था। मतलब होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीबन हमने इसको 7 महीने होल्ड किया है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कैसे निकालेंगे? सेल्स प्राइस लेस परचेज प्राइस। सेल्स में से आपको सिर्फ परचेज लेस कर देना है, आपके पास जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000। अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप 15% टैक्स लगा लेंगे। 15% टैक्स कितना आ जाएगा? 20,000 के ऊपर पड़ा 3,000 के आसपास का आपका टैक्स लग जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट है, आपने एस टी टी पे किया है। अगर नहीं पे किया है तो हम सेलिब्रिटी के हिसाब से जाएंगे। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
में देखिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट है लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्लियर, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सेकेंड है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड और एक हमारे पास अनलिस्टेड शेयर। तो पहले देखते हैं अनलिस्टेड पे कितना परसेंट है। अनलिस्टेड शेयर्स पे 20% फ्लैट रेट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना ही पड़ेगा। मतलब जितना भी आपको आएगा उस पर आपको 20% देना है। टैक्स की कैलकुलेशन भी बताएंगे। और अगर जीरो कूपन बॉन्ड से तो भी आपको कितना देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर लिस्टेड शेयर्स है और आपने एसटीटी पे किया है और नहीं किया तो सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं देखिए। इनके नीचे दो सिनेरियो दे रखे हैं हमारे पास। इफ एसटीटी इज पेड देन 10% इन केस ऑफ 1 लाख, excess of 1 lakh with effect from 1st April 2018 section 112A। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एस टी टी इज नॉट पेड सेक्शन 112। अगर एस टी टी पे नहीं किया है तो क्या क्या होगा, दो कंडीशन हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म 20% LTCG विद इंडेक्सेशन बेनिफिट और 10% LTCG विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इसको आप समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट अनलिस्टेड शेयर्स में केस में तो 20% लगेगा। क्लियर। सेकंड है जीरो कूपन बॉन्ड के केस में 20% लगेगा। क्लियर। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि अगर शेयर्स लिस्टेड है तो क्या होने वाला है। शेयर लिस्टेड केस में दो केस है हमारे पास। फर्स्ट है इफ एसटीडी पेड, अगर एसटीडी पेड कर दिया है तो कितना टैक्स लगेगा। सेकंड है एसटीडी नॉट पेड सेक्शन 112 तो कितना टैक्स लगेगा। फर्स्ट हम क्लियर कर लेते हैं एसटीडी इज नॉट पेड सेक्शन 112 के अंदर क्या होने वाला है। दो सिनेरियो हैं। एक जगह लिखा है 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, 20% का टैक्स लगेगा अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हैं। अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट होता क्या है, आपने यहाँ देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, जब 12 महीने से ज़्यादा की आप होल्डिंग करते हैं। सपोज कि आपने करीबन 5 साल पहले कोई शेयर लिया तो 5 साल पहले की जो रुपए की वैल्यू थी वो कम थी और 5 साल बाद रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। क्लियर। तो अगर 5 साल बाद आप उस शेयर्स को बेच रहे हैं तो सेल्स प्राइस अलग होगा, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। और जो परचेज प्राइस है वो 5 साल में जो परचेज किया है रुपए की वैल्यू के हिसाब से वो वेरी करता है। तो अगर उस परचेज प्राइस को, एक होता है CI कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आप परचेज प्राइस को बढ़ाते हैं, तो आपका होने वाले कैपिटल गेन पर क्या लगेगा, 20% का टैक्स लग जाएगा। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं, इसका सेकंड पॉइंट देखिए, 10% ऑफ LTCG विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते, कॉस्ट को नहीं बढ़ाते, तो आपको सिर्फ 10% लगेगा। इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ STC समझा था हमने, अब समझेंगे हम LTCG का एग्जांपल। चलिए LTCG पर आते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं 10% वाला। देखिए 10% वाला एग्जांपल है। सेल्स प्राइस है हमारे पास 1 अक्टूबर 2022 को बेचा है कितने का, 1 लाख का। 1 अक्टूबर 2022 को बेचा है। परचेज प्राइस क्या है, 1/1/2020 को हमने परचेज किया था। करीबन 2 साल पहले हमने इसको परचेज किया, तो उसे 2.5 साल ज़्यादा का टाइम हो गया है। परचेज किया था 80,000 का। हम निकाल रहे हैं विदाउट इंडेक्सेशन। अगर हम कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करते तो हमको टैक्स कितना लगेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर 10%। तो हमारे पास देखिए LTCG कितना आ गया है, 20,000। 1 लाख में 80,000 का 20,000 आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 20,000 का विदाउट इंडेक्सेशन। इस केस में क्या लगेगा, 10% का लग जाएगा और टैक्स कितना जाएगा हमारा, 2,000 रुपये। क्लियर। उसके बाद सेकंड सिनेरियो हम देख रहे हैं कि LTCG सेल्स प्राइस हमारे पास है इस पर 1 अक्टूबर 2022 को, वही 1 लाख रुपए का है। और परचेज प्राइस देखिए इंडेक्स करके हमारा कितना आ रहा है, 1 जनवरी 2020 का हमारा परचेज प्राइस आ रहा है 87,973 समथिंग। क्लियर। अब ये परचेज प्राइस कैसे बढ़ गया, एक्चुअल में ये खरीदा तो हमने कितने का था, 80,000 का। 80,000 खरीदा, लेकिन जो डिफरेंस आया 2 सालों में CI कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, पहले इंडेक्सेशन क्या था, 301 का था। मतलब जब हमने परचेज किया था शेयर्स 1/20, जो 80,000 का परचेज प्राइस क्या 80,000 है।
और रेट क्या है हमारे पास, इंडेक्सेशन था हमारे पास 20-21 फाइनेंशियल ईयर का 301, जिस साल हमने उसको परचेज किया था रुपए की वैल्यू 301 आके गई है। अब हमने बेचा है 22-23 में, तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई और उसको कैसे आके गया है सीआई में 331 के हिसाब से आ गया है। तो इसको 80,000 इंटू किससे कर दिया हमने, 331 से कर दिया, डिवाइड कर दिया 301 से, तो हमारे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से परचेज आ गई है 87,000 की। 1 लाख में से 87,973 लेस किया, 12,026 का LTCG आ गया हमारे पास। क्लियर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000 आ गया। अब क्योंकि हमने इंडेक्सेशन बेनिफिट लिया है, लॉ के हिसाब से क्या लिखा हुआ था एक बार देख लीजिए, 20% LTCG विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, 10% LTCG विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, पर 20% वाला है, तो 12,026 रुपये कितना लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, जो कितना आ जाएगा 2,405 रुपये। अब आपको इन दोनों स्कीम में से दोनों ही अवेलेबल है, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। तो हमारा टैक्स किस में लग रहा है, कम किस में लग रहा है, 10% वाले में, तो हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेंगे और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई विदाउट इंडेक्सेशन आप तो लेस कर दो और 2,000 रुपये हम टैक्स भर देंगे। क्लियर, यहाँ हमको ये फ़ायदा हो गया। अब आते हैं हमारे पास कि अगर इफ़ STT पेड देन 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड कर रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पे कर रहे हैं, तो आपको टैक्स तो देना है कैपिटल गेन पर, लेकिन कब देना है, जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो, पहली कंडीशन। मतलब आपको 1 लाख तक के प्रॉफिट पर टैक्स देना ही नहीं है। उसके बाद भी क्या कंडीशन है कि भाई देना कितना है, 10% इन एक्सेस विदाउट इंडेक्सेशन, तो 10% ही देना है आपको। क्लियर, इसको लिखा पे 10% इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ सेक्शन 112A के हिसाब से सिर्फ 10% का ही टैक्स देना है। तो यहाँ तक आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि कैसे कैसे आपको टैक्स हो सकता है। एक बार मैं दोबारा समझ देता हूँ। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, पहला है शेयर्स एंड सिक्योरिटी, काम किस तरह से करना है, सब मैं डेली ट्रांजेक्शन करता हूँ, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, तो ये आपका बिजनेस के तरह काउंट होगा, इस पर कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। क्लियर, डेली ट्रांजेक्शन करने वाले बिजनेस की कैटेगरी में जाते हैं, वहाँ अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 कैटेगरी है, या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म होगा तो अगर आपने लिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पेड किया है, तो आपको 15% टैक्स भरना है। अगर शेयर लिस्टेड नहीं है या लिस्टेड है लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे नहीं किया है, तो भैया स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 3 पॉइंट्स डिफाइन किया गया है। पहला, अनलिस्टेड है तो आपको 20% देना है प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। सेकंड, जीरो रेटेड बॉन्ड्स हैं तो भी आपको LTCG का 20% देना है। अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो इस केस में अगर STT पेड किया है तो रूल अलग है, और STT नोट पे किया है तो रूल अलग है। नहीं पे किया तो 2 कंडीशन है हमारे पास, 20% LTCG लगेगा विद इंडेक्सेशन और 20% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। अगर STT पे किया है तो कितना लगेगा, 10% लगेगा, और एक्सेस ऑफ 1 लाख 1 लाख के प्रॉफिट तक माफ है, उसके बाद लगेगा। क्लियर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो STCG हमने लगा है या LTCG जो लगा है उसको आप कैसे बचा सकते हैं। STCG जो लगा है आप कैसे उसको बचा सकते हैं। पहला है सेटिंग ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। देखिए, आप ट्रेडिंग डेली करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर रहे हैं सपोज कीजिए, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर गेन हुआ है तो आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए, सेट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स देना ही है, लेकिन अगर लॉस है तो आप क्या करेंगे, लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। सपोज कीजिए कि मुझे 1 लाख का इस बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने हुआ, 1 लाख का हुआ। अब मुझे टैक्स बचाना है, तो मैंने कभी शेयर्स में ट्रांजेक्शन किया तो हो सकता है मुझे कभी लॉस भी हुआ, हो सकता है मुझे पिछली बार एक लॉस हुआ था 50,000 का, इस बार कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का। पिछली बार लॉस कितने हुआ था, 50,000 का। तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 50,000 का ही प्रॉफिट दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस STCG को सेट ऑफ कर लेता है। क्लियर। और अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अभी भी है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इस साल मैंने 1 साल के अंदर जो ट्रांजेक्शन की उससे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 1 लाख का। लेकिन जो मैंने पुराने पड़े हुए शेयर्स जो बेचे थे इस बार 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग थी, उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 50,000 का, या मान लीजिए 70,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो हमारा
प्रॉफिट इस साल कितना होगा, भाई मुझे 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और लॉस कितने का हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 70,000 का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। क्लियर? तो आपका 70,000 का जो गेन है वो सेट ऑफ हो जाएगा शॉर्ट टर्म से, और सिर्फ 30,000 के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर ही टैक्स लगेगा। क्लियर? ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको हो रहा है, तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए मुझे 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और 80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। क्लियर? सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ। लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होगा, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, सिर्फ 20,000 रुपये की इनकम रह जाएगी। क्लियर है? आगे क्या हमारे पास एक स्कीम और है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपके पास एडजस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं कुल मिलाकर, तो हमारे पास एक स्कीम है जिसको बोलते हैं 54EC बॉन्ड्स। आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते। देखिए, who have booked long term capital gain from the equity market can invest the amount in 54EC bonds। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बुक कर रहे हैं तो आप 54EC बॉन्ड्स परचेज करके आप उनमें इन्वेस्ट कर कर क्या कर सकते हैं, छूट ले सकते हैं। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि शेयर से केस में आप क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बता देता हूँ तरीका कि जो शेयर से केस में है, यहाँ आपने देखा कि अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको बिजनेस में काउंट किया जाएगा। वहाँ पर टैक्स बिजनेस के अंदर स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, वहाँ उसको आप बिजनेस काउंट करेंगे। क्लियर? उसको आप कैपिटल गेन काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये शेयर्स की कुछ स्कीम सी कि कौन से शेयर्स बेचने पर कितना टैक्स लगता है, किस तरह से लगता है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है या कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो तो आपकी। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप फॉलो करते रहे हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।